बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर का मतलब क्या है, तो उसके वाले से हम लोग सारा आज डिस्कस करेंगे। जितनी भी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे आज सारी की सारी उसी वाले से हम लोग देखेंगे आज। जी, सबसे पहले हमारे पास है जी डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट दिए गए हों तो हमारे पास उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे कंप्यूट किया जाता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मैंने ए का नाम दिया है x1 y1, और दूसरा पॉइंट मेरे पास b जिसको मैंने नाम दिया है, और वो पॉइंट क्या है x2 y2, और उसको मैंने ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है x1 y1 से। मतलब क्या है कि मैं x की तरफ x1 चला हूँ और y की तरफ मैं y1 चला हूँ। इस तरह x2 y2 मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। अब x2 मतलब मैं x की तरफ x2 चला हूँ और y2 मीन मैं y की तरफ y2 चला, राइट। अब मेरे पास क्या है, ये एक पॉइंट गिवन है, राइट। इस तरह मेरे पास ये दूसरा पॉइंट गिवन है। अब मैंने क्या निकालना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, राइट। और ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है मेरे पास, ये क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब पहले ये देख लेना चाहिए हमारे पास कि ये फार्मूला बना कैसे है, उसके बाद फिर अगली चीज़ें हम लोग देख लेंगे, राइट। तो देखते हैं फार्मूला कैसे बना है सबसे पहले जी। अब हमें पता है कि मैंने भी बताया ये x1 है और ये वाला डिस्टेंस कितना है y1, तो ये मेरे पास कितना है x2, राइट, और ये वाला मेरे पास कितना है y2। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर है। तो आपको पता है कि मेरे पास x1 है और ये वाला मेरे पास टोटल क्या है x2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगा, x2 में से मैं x1 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये वाली मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाएगी जितनी ही ये वाली है, राइट। और ये वाली कितनी है, x2 माइनस x1, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स का आंसर है वो मेरे पास क्या है y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरे पास ये क्या है y2, राइट। दिस इज y1, दिस इज y2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है ये एग्जैक्टली क्या होगा, y2 माइनस y1, क्योंकि टोटल y2 है और ये y1 है। तो y2 में से y1 निकाल दूंगा तो ये वाला रिक्वायरमेंट आ जाएगी मुझे चाहिए। तो ये आपके पास प्रूव हो गया x2 माइनस x1, तो ये प्रूव हो गया y2 माइनस y1। और ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। राइट ट्राइंगल के मुताबिक आपको पता है कि हमारे पास जब राइट ट्राइंगल बन जाए, राइट ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 हो। जब राइट ट्राइंगल बन जाए तो वहाँ पे हम लोग मसला फिसागोरस मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उसके मुताबिक क्या होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसका बराबर होता है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और ये वाला जो मेरे पास है इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है d से, राइट। तो क्या आएगा मेरे पास, डी स्क्वायर इसके बराबर प्रूव हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास जो बेस है वो क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास कह रही y2 माइनस y1। कैसे y2 माइनस y1 है, हम लोगों ने अभी उसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व किया ग्राफ के तहत, तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाए। अब मैंने यहाँ से d निकालना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट, राइट। तो स्क्वायर जब अंडर रूट लूँगा तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास ये एग्जैक्टली जो मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है वो मेरे पास प्रूव हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी तक, तो इसलिए इसको ए से बी तक के इस तरह भी लिखा जाता है। तो सबको यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कैसे हुआ है समझ आ चुकी होगी, राइट। और हम लोग देखेंगे, हम लोग ने अभी पढ़ना है कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे डिस्टेंस के फार्मूले को। तो यहाँ तक सबको बात
क्लियर होगी। जी कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? A set of points is called collinear if all the points lies in a straight line, right? ऐसे तमाम पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन में वाक़या होंगे उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह कोप्लेनर पॉइंट्स भी होते हैं। A set of points is called coplanar if all the points lies in a same plane. अगर तमाम पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे तो उसको कोलिनियर कहेंगे, अगर एक प्लेन में होंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे, राइट? तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि कोलिनियर कैसे के पॉइंट्स दिए गए हम लोगों ने कैसे करना है, कोलिनियर है कि नहीं है। तो ऑल पॉसिबल वेज हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास मैंने चेक करना है कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। मेरे पास दो सेट दिए गए हैं डिफरेंट। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में ये सेट दिया गया जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन 2 में भी 3 पॉइंट्स हैं लेकिन वो ये वाले दिए गए हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे। जी हम लोगों ने चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो उसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो हम लोग देखने लगे हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि गिवन पॉइंट्स जो हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, वो क्लियर है कि नहीं है। हम लोगों ने क्या सपोज किया, जो पहला पॉइंट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे पॉइंट को बी से और तीसरे पॉइंट को सी से। यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट दिए गए हैं वो R2 के हैं, डबल टुपल है, राइट? तो ये R2 के पॉइंट्स हैं, 2 ऑर्डर पेयर में लिखे गए हैं। अब ए से बी तक का मैंने डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया। कैसे? मुझे पता था ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 7 माइनस -1 लिख लिया और उसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, 64 प्लस 9 73, तो अंडर रूट 73 आ गया, राइट? अब इसी तरह मैंने AC निकाल लिया। अब मैंने AC फाइंड आउट किया है, वो कैसे करेंगे? हमारे पास AC मतलब मेरे पास पहला पॉइंट A ये है और दूसरा पॉइंट C है, x2 तो 2 माइनस -1 होल का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। मेरे पास ये इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आंसर कितना है? अंडर रूट 73। बिल्कुल इसी तरह मैं क्या कंप्यूट करूंगा? BC, इसका मतलब मैंने डिस्टेंस निकालना है पॉइंट B टू C, राइट? तो क्या किया जाएगा हमारे पास? 2 माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 माइनस 11 का स्क्वायर 121 अंडर रूट, तो अंडर रूट 146 आ गया। अब मैंने अभी बताया था कि अगर कोई पॉइंट्स क्लियर होंगे तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे? एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर एक ही लाइन पे लाई करे तो तीनों पॉइंट्स, तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो AB प्लस BC का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा? लाजमी तौर पे AC का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा? AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस, राइट? मतलब कोई भी दो पॉइंट लेंगे उनका दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के क्या आएगा? बराबर आएगा, अगर एक ही वो लाइन पे वाक़या है। हाँ, अगर एक ही लाइन पे वाक़या नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ये मेरे पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल A और B, राइट? और C ये तीसरा पॉइंट है जो कि उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। तो आप देख रहे हो कि कभी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं आता। ये ट्राइंगल इनक्वालिटी में आपको पता होगा कि किसी भी एक ट्राइंगल की साइड का जो होती है मेरे पास लेंथ,
वो बाकी दोनों साइड की लेंथ के सामने से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किसी दो का सम तीसरी के बराबर नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट्स क्या नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, राइट। तो ये लिखा है द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स नॉट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों लाई नहीं करते, क्योंकि किसी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। तो मेरे पास एक तरीकाकार हो गया कि कोलिनियर को हम लोग कैसे चेक करें। जी अब हमारे पास एक सेकंड वे है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 3 पॉइंट दिए गए होते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिला देते हैं। तो अगर मेरे पास मिलाया जाए तो ये पॉइंट्स इस तरह की शेप में आएंगे, राइट। तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब हम लोगों ने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया आपको सबको पता है, निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि एक मैं पॉइंट फिक्स कर लेता होता हूँ, उस पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करके एक वेक्टर बना लिया। इसी तरह उस पॉइंट में से जो दूसरा पॉइंट होगा उसको माइनस करके एक वेक्टर बना लिया। अब दोनों वेक्टर्स का क्या ले लिया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड लेके 2 पे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो वो इस ट्राइंगल का क्या दे देगा, एग्जैक्टली एरिया दे देगा, राइट। और अगर ऐसा काम करने से मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब एरिया 0 आ जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि जब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे वो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो जब ट्राइंगल नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसकी लेंथ होगी, उसकी विड्थ या हाइट नहीं होगी। ऑटोमेटिकली उसका एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीकाकार है कि हम लोग किस तरह चेक कर सकते हैं गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हम लोग तीनों पॉइंट्स को यूज करके क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्राइंगल हम लोग कह रहे हैं वो ट्राइंगल नहीं बनी, बल्कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तभी उसका एरिया 0 हो सकता है। अगर एक पॉइंट भी लाइन से ऊपर या नीचे हो गया तो वो एक क्या बना देगा, ट्राइंगल बना देगा। और जब ट्राइंगल बन जाएगी तो उसका एरिया कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, राइट। यहाँ बात आपको क्लियर होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स कर लिया ए, मैंने ए बी वेक्टर निकाला। कैसे निकालते होते हैं, बी में से ए को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 7 5 माइनस माइनस 1 2 लिख दिया मैंने। जब किया मैंने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 8, 5 - 2 3। तो मेरे पास वेक्टर क्या आ गया, 8 3। उसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह मैंने दूसरा वेक्टर निकाला ए और सी। तो मैंने सी पॉइंट में से माइनस कर दिया किस पॉइंट को, ए पॉइंट को। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। -2 -6 -2 -8। इस तरह मैंने एक वेक्टर ए बी भी और ए सी भी निकाल लिया। अब मैंने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, तो आपको पता है इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना पड़ेगा मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आएगा उसकी क्या लेनी पड़ेगी मुझे, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मेरे पास आई जे के और मेरे पास ए बी क्या था, 8 3। के कंपोनेंट ये था, उसका मतलब के कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब ए सी क्या था, 3 - 8। के कंपोनेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली के कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर दी, आई आ गया। तो ये 0 -0 तो 0 आ गया। माइनस जे, ये वाला -8 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। प्लस के क्या होगा, -8 और 8 मल्टीप्लाई होगा -64 और -3 3 क्या आ जाएगा, 9। तो -73 के आ गया यहाँ पे। अब मैंने इसकी क्या लेनी थी, मैग्नीट्यूड, और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, राइट। और वो कैसे लिया जाता है, आई एथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई करना था, क्या आना था, 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, राइट, प्लस -73 स्क्वायर और अंडर रूट, राइट। तो ये आंसर आना था।
-73 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर से फिर कट जाएगा तो जस्ट 73 आ जाएगा, राइट। तो बात सबको क्लियर होगी। तो 73/2 आ गया, नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो तभी आ सकता है जब पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। और जैसा कि यहाँ पे पिक्चर पे रिप्रेजेंट भी किया गया है कि तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो तीनों पॉइंट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, और आपके सामने है कि तीनों पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बात क्लियर हो जाएगी कि इसका एरिया नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब जो पॉइंट्स है गिवन वो क्या आ गए, नॉन क्लीनियर। तो ये एक दूसरा मेथड है जिसके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स क्लीनियर है कि नहीं है। जो बिल्कुल इस तरह मेरे पास थर्ड मेथड होगा। थर्ड मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास हम लोग 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम लोग उनमें से कोई 2 पॉइंट लेंगे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख देंगे और थर्ड पॉइंट देखेंगे कि उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर थर्ड पॉइंट उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या कर देगा, फॉर एग्जांपल ए और बी मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब ए एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कहाँ से पास कर रही है, ए से और बी से, राइट। कहाँ से पास कर रही है, ए से और बी से। तो मैं एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दूंगा जो कहाँ से पास कर रही है, ए और बी से, राइट। तो मैं एक थर्ड पॉइंट है सी, मैं सी पॉइंट को इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या करूँगा, पुट करूँगा। अगर सी ने इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब वो लाइन के ऊपर है। अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या, वो लाइन के ऊपर नहीं, वो लाइन से क्या है, बाहर है। तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं हम लोग पॉइंट चेक करने लगे कि ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं है। अच्छा, मैंने 2 पॉइंट्स लेने थे, कोई भी मैंने ए और बी ले लिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने भी ए और बी ही लेने हैं, आप ए और सी भी ले सकते हैं, आप बी और सी भी ले सकते हैं, आप लोगों पर डिपेंड करता है, राइट। तो मैंने 2 पॉइंट्स लेके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है यहाँ पे, और मैंने किस फॉर्म में लिखी है, वेक्टर फॉर्म में, राइट। मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म इसलिए यूज़ की है कि अगर 3D में आपको, मतलब ये पॉइंट तो मेरे पास R2 में थे, अगर यही पॉइंट आपके पास R3 में होते तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करना पड़नी थी, राइट। आप लोग इस फॉर्म में R3 के पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही लिख सकते हैं। हाँ, R2 में आप y1 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, राइट। इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या कोई भी और फॉर्म आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यही पॉइंट 3D में होते, मतलब R3 में होते, तो आप लोग ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं कर सकते थे, तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़नी थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम लोगों ने यहीं पे वेक्टर फॉर्म में ही लिखी है स्ट्रेट लाइन, राइट। तो उसके लिखने के लिए मुझे वेक्टर चाहिए था ए और बी, तो मैंने क्या किया, बी में से माइनस कर दिया किस पॉइंट को, ए पॉइंट को। तो जब माइनस के हमारे पास क्या है 8 3, जैसे हम लोगों ने पीछे अभी ए बी निकाला था। अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का तरीकाकार क्या है वेक्टर फॉर्म में, कि हमारे पास हम लोग कोई भी पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है ए, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने पॉइंट भी ए ही लिखना है, आप लोग पॉइंट बी भी लिख सकते हैं इसकी जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस टी, और जो डायरेक्शन कौन सी, ए बी वेक्टर अभी निकाला है मैंने, कौन सा ए बी वेक्टर है ये आपके सामने है, ये आपने अभी ए बी वेक्टर कंप्यूट किया था। तो ये मेरे पास क्या आएगी, बेसिकली डायरेक्शन आएगी ए बी वेक्टर, राइट। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे कोई पॉइंट लगाना है, चाहे वो आप लोग ए लगाएं चाहे बी लगाएं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं होगा, और दोनों से सेम आंसर आएगा, प्लस टी, और यहाँ पे आपने डायरेक्शन लिखी जो कि आपने निकाली थी 8 और 3, राइट। तो एक इस फॉर्म में लिखी गई है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म से हम लोग इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया भी हुआ है। जब यहाँ पे टी है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या रहेगा 8t और 3t। तो ये जब ऐड होंगे तो -1 प्लस 8t 2 प्लस 3t, तो -1 प्लस 8t किसके बराबर आएगा, एग्जैक्टली x के बराबर आएगा, इसलिए मैंने x लिख दिया इज इक्वल टू -1 प्लस 8t। इस तरह y किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 3t के। तो यहाँ पे मेरे पास बात सबको क्लियर होगी। अब ये किस फॉर्म में लिख दी गई है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, राइट। तो किस पॉइंट्स को यूज करके लिखी गई, ए और बी को। मैंने चेक करना है कि पॉइंट सी जो है वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर सेटिस्फाई कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो तीनों पॉइंट क्या बनेंगे, कोलिनियर। अदरवाइज तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई।
जी देखिएगा, हम लोगों ने पॉइंट सी क्या था मेरे पास 2 और -6, तो उसको चेक करने के लिए मैंने x के बराबर रख लिया 2, x के बराबर था -1 प्लस a, ठीक है। तो मैंने x का क्या पुट कर दिया 2। जब मैंने इधर से इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, और t की वैल्यू होगी 3/8, राइट। और मेरे पास y क्या था 2 प्लस 3t, राइट। अब t की वैल्यू यहाँ मैं पुट करूंगा 2 प्लस 3, और t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/8। जब इसका आंसर ओवरऑल मेरे पास क्या आना चाहिए था, तो -6 आना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या है 25/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा -6 के बराबर नहीं आया, राइट। इसका मतलब सी पॉइंट ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए फिर ए बी सी क्या पॉइंट्स नहीं हुए, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हुए, क्योंकि ये एक लाइन पे लाई नहीं करते, राइट। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू निकल आई 3/8, मेरे पास y क्या था यहाँ पे -6 था, तो मैंने y दिया -6 रख दिया। अब t की वैल्यू क्या है 3/8, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3/8 उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए था। वो क्या है -6 और 25/8, तो ये आपस में इक्वल है नहीं है, इसलिए नॉट सेटिस्फाई लिख दिया गया है। दैट्स व्हाई गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। एक तरीकाकार ये है जो मैंने अभी लिखा है, और एक इससे पहले जैसे हम लोगों ने इसको इक्वेशंस को सॉल्व किया है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग जैसे मर्जी इसको चेक कर लें। दोनों तरीकों से आपने देखा कि वो पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं करते, राइट। दैट्स व्हाई गिवन पॉइंट्स आर नॉट क्लियर। नेक्स्ट मेथड क्या हमारे पास ग्राफिकली है, फोर्थ मेथड। अब ग्राफिकली तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर तो वो एक ही लाइन पे लाई करते हुए तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर होंगे, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करते हुए तो कभी भी कोलिनियर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो किस पॉइंट से पास कर रही थी, ए से और सी से। अब आप देख सकते हो कि इस लाइन में आप इजीली देख सकते हो कि बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, दैट्स व्हाई ए बी सी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये मेरे पास फोर्थ वे था कि हम लोग इस तरीके से भी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं कोलिनियर हैं कि नहीं है। बिल्कुल इस तरह हमारे पास फिफ्थ मेथड भी है कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स जो दिए गए वो कोलिनियर हैं कि नहीं, हम लोगों ने किस तरीके से चेक करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, ए बी और ए सी निकाल लिया। जरूरी नहीं कि आप लोगों ने एक पॉइंट को फिक्स करना है, आप लोग ए बी और बी सी भी निकाल सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ए बी और ए सी कंप्यूट कर लिया। मैंने ए बी और ए सी किया, आप लोग ए बी और बी सी कर ले तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं होगा। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालना सबको पता है, बी में से ए को क्या कर देना, माइनस कर देना। बी 7 5 था, तो बी में से मैंने माइनस किसको कर दिया, ए को, क्या हो गया मेरे पास 8 और 3। इसी तरह मैंने ए सी निकालना था, तो मैंने सी माइनस ए पॉइंट कर दिया, मेरे पास ऑटोमेटिकली 3 और -8 आ गया, राइट। अब मैंने चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं कि नहीं है, राइट। तो मैंने ये एक वेक्टर रखा था मेरे पास 8 व 3, तो मैंने 8 व 3 से 3 और -8 बनाना है, तो मैंने 8 व 3 ले लिया, 8 और 3 मैंने ले लिया। मैंने 3 बनाना था इसलिए मैंने 8 यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा 3/8। अब मैंने यहाँ पे 3 बनाना है क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 चाहिए था। जब मैंने 3 बनाने के लिए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना, तो बाहर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ गया 9/8, तो 8/3 3 9/8 आ गया। मेरे पास ये वेक्टर दोबारा नहीं बना क्योंकि ये वेक्टर था 3 व -8, तो यहाँ पे -8 आना चाहिए था। इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल नहीं है। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल नहीं है तो हमारे पास क्या साबित हो गया कि ए बी नॉट पैरेलल टू ए सी, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने सुन लेना है, ये अपने माइंड में रखनी है बात। ये पॉइंट ए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट मेरे पास बी है, पॉइंट ए ये है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है। इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैंने एक वेक्टर ले लिया ए बी। मेरे पॉइंट से एक पॉइंट ये था,
और एक पॉइंट ये है सी व डी। अगर मैं कहूँ ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा, ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं तो ए बी स्केलर मल्टीपल होगा किसका, सी डी का, जैसे मैंने यहाँ पे साबित करने की कोशिश की है। अगर ये साबित हो भी जाता कि ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो मेरे पास वो स्केलर मल्टीपल है किसका, सी डी का, इससे ये जाहिर नहीं होना था कि ए बी सी डी कोलिनियर है, राइट। आपने देखा होगा ये मैंने रिप्रेजेंट की डिफरेंट लाइन, ये मैंने डिफरेंट लाइन रिप्रेजेंट की है, राइट। तो ये स्केलर मल्टीपल हैं हों भी, तब भी ए बी और सी डी एक लाइन पे लाई नहीं करते, राइट। तो डिफरेंट लाइन के हो सकते हैं पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यों कह रहे हैं अगर स्केलर मल्टीपल होते तो एक ही लाइन पे लाई करने थे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल ए बी, राइट, ए बी और ए सी, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, राइट। इस केस में अगर ए बी और ए सी पैरेलल होते तो लाजमी एक ही लाइन पे लाई करने थे, राइट, क्योंकि उनका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। इसलिए ए बी और अगर ए सी पैरेलल होते तो ऑटोमेटिकली ए बी और सी ने एक ही लाइन पे लाई करना था। लेकिन अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट या कोई और पॉइंट सेम नहीं है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने के बावजूद भी डिफरेंट लाइन के पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया दोनों का वेक्टर्स का, वो क्या लिया है, सेम लिया है। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो लाजमी तौर पे जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देखो आपको पैरेलल नहीं ना है, लेकिन अगर ये पैरेलल होता ए बी ए सी के तो यहीं पे करके आना था कोई पॉइंट सी, ऑटोमेटिकली तीनों पॉइंट ए बी सी क्या होने थे, कोलिनियर हो जाने थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये पांचवा मेथड था, फिफ्थ मेथड था कि किस तरीके से हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। बिल्कुल इस तरह मेरे पास ये सेकंड एग्जांपल थी, सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। ये सेट ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने अब इनको चेक करना है कि ये मेरे पास कोलिनियर है कि नहीं है। तो वही मेथड वन बाय वन अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं है। ये देखते हैं सबसे पहले, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का और इसको मैंने सी का। उसी तरह मैंने वन बाय वन ए बी ए सी और बी सी कंप्यूट कर लिए। तो ये सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात कैसे कंप्यूट करने हैं। तो जब आपने ए बी, राइट, ए बी क्या है √2, ए सी क्या है 2√2 और बी सी क्या आया अगेन √2 आ गया। तो जब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बड़ी इजीली कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ ए बी और बी सी को तो एग्जैक्टली किसके बराबर आता है आंसर, ए सी के। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे स्टार्ट में बताई थी कि दो का सम तीसरी के क्या आ गया, बराबर आ गया डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या हुआ कि यही पॉइंट ए होना था, राइट, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, सी है। तो जो बी पॉइंट था वो इनके दरमियान लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, तभी तो ये डिस्टेंस का सम ए बी प्लस बी सी का किसके बराबर आया, ए सी के। अगर ये बी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई ना करता, कहीं और करता, तो ये सम कभी भी इक्वल नहीं आना था। तो इस चीज़ से सम इक्वल आने से क्या चीज़ साबित होगी कि जो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो ये फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे से हम लोगों ने प्रूव करके चेक कर लिया गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर। बिल्कुल इसी तरह हम लोग सेकंड वे से भी प्रूव करेंगे कि हम लोगों ने ए बी और ए सी निकाल लिया, मैंने दो पॉइंट्स को फिक्स कर लिया, सॉरी एक पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया और मैंने ए बी और ए सी निकाल लिए वेक्टर जैसे पीछे निकाले थे। तो ये पॉइंट बी है माइनस ए पॉइंट, ये पॉइंट सी है माइनस ए पॉइंट, राइट। और मैंने ए बी और ए सी का क्या निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, राइट, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है सबको बड़े अच्छे तरीके से डिटरमिनेंट ओपन करना आता है, और हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में सॉल्व करना भी सीखा कि कैसे कंप्यूट किया। जब मैंने इसकी मैग्नीट्यूड ली वो 0 आ गई, 1/2 × 0 0 आ गया, राइट। तो एरिया 0 आ गया। और मैंने यही बात की थी कि एरिया 0 कब आएगा, जब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हो गए। अदरवाइज एरिया कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। मेरे पास थर्ड मेथड था कि मैं दो पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन लिखूंगा। यहाँ पे मैंने कौन कौन से दो पॉइंट यूज किए, ए और बी, राइट। तो मेरे पास ए पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 1 है, राइट। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट को लिख लिया 0 और 1, और बी पॉइंट क्या है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे बी पॉइंट था मेरे पास जी 1 और 2, राइट। तो उसी तरीके से मैंने वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में मैंने ए पॉइंट लिख लिया, यहाँ पर ए बी लिखा रहता है, जब ए भी निकालना होगा तो बी में से ए को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। जब मैंने बी में से ए को माइनस किया है ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया 1 1, राइट। ये पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है तो मैंने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको बताया था क्या लिखना है, 0 + t 1 + t। ये जो पहला आएगा ये किसका कंपोनेंट होगा, x वाला, और ये दूसरा वाला जो आएगा वो किसका होगा, y का। इसलिए पहला x = t आ गया और दूसरा क्या आएगा y = 1 + t। ये कौन सी फॉर्म लिख दी गई है उस स्ट्रेट लाइन की, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हमें चेक करना है कि जो थर्ड पॉइंट था सी, वो इन पैरामीट्रिक फॉर्म को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने x का क्या रख दिया 2 रख दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की, राइट। तो x के लिए मैंने जगह 2 रख दिया, तो t के लिए क्या आ गया मेरे पास 2। तो अब t के लिए 2 मैंने y की वैल्यू में पुट की, तो y का आंसर क्या आ गया 3, और सी पॉइंट में y क्या था 3 ही था। जब x 2 होता है तो y क्या था 3 ही आता है। इसका मतलब c ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब c किस पे लाई करता है, उस स्ट्रेट लाइन में, ए बी भी उसी स्ट्रेट लाइन में है, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी जी। नेक्स्ट फोर्थ फेज क्या था, तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना था। पहला पॉइंट क्या जी 0 1, x की तरफ 0 गए, y की तरफ 1 गए। दूसरा पॉइंट क्या था 1 2, इसका मतलब x की तरफ 1 और y की तरफ 2। तीसरा पॉइंट क्या था 2 3, x की तरफ 2 y की तरफ 3। जब तीनों पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए तो देखा वो तीनों पॉइंट्स ए की स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए पॉइंट। तो ग्राफिकली भी हम लोगों ने इसको देख लिया, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट मेथड था, हम लोगों ने क्या किए थे, दो वेक्टर बना लेते थे, तो मैंने ए बी और ए सी बना लिया, राइट। तो बी माइनस ए पॉइंट, तो वो ए बी वेक्टर बन गया। इसी तरह सी माइनस ए पॉइंट, मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ए सी आ गया। आप देख सकते हो कि ए सी जो है वो 2 टाइम किसका मल्टीपल है, ए बी का, राइट। तो ए सी और ए बी क्या हो गए, स्केलर मल्टीपल हो गए। तो दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, ए बी और ए सी क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, क्योंकि इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो ये मेरे पास ए था, राइट। ये मेरे पास क्या है, बी है, और ये मेरे पास क्या है, सी है। तो ये ए बी वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है, ए सी वेक्टर है, और दोनों पैरेलल हैं। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिफ्थ मेथड से प्रूव कर दिया कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से सीख लिया कि किस तरीके से हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, तो हम लोगों ने उनको कोलिनियर प्रूव करना है कि वो कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। जरूरी नहीं ये पॉइंट आप लोगों ने R2 से लेने, आप लोग R3 से भी लेके चेक कर सकते हैं। और हमेशा जरूरी नहीं कि सारे मेथड अप्लाई हों, कुछ लोगों पे कुछ मेथड को देखना आसान होता है, तो आप लोगों ने देख लेना है कि जिस मेथड से आप लोगों को आसानी हो, कुछ में कुछ मेथड आसान लगेगा। ज़्यादातर फिफ्थ मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो जो मेथड आप लोगों को जहाँ पे इजी लगे, आप लोग उस मेथड के तहत इसको चेक कर सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जरूरी नहीं पॉइंट R2 से, ये पॉइंट R3 से भी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके के हो सकते हैं पॉइंट। तो आप लोग आसानी के साथ अब इनको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जी बहुत शुक्रिया।